पलवल में एक और नवविवाहिता घरेलू कलह और प्रताड़ना की भेंट चढ़ गई। दरअसल 27 वर्षीय निशा ने 3 दिन पहले फांसी लगा ली थी, जिसके बाद उपचार के लिए उसे पलवल के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां सोमवार की शाम उसकी मौत हो गई। पलवल की राजपुर गांव निवासी ब्रिज किशोरी ने अपनी लाडली बेटी निशा की शादी 6 मार्च 2022 को भुलवाना गाँव निवासी कृष्ण के साथ की थी। शादी के समय भरपूर खर्च किया गया था और दहेज में लड़के को मांगी गई बुलेट बाइक भी दी गई थी। शादी के बाद निशा का अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ था कि उसने एक बेटे को जन्म देने के बाद 3 दिन पहले शनिवार हुई शाम को घर के अंदर फांसी का फंदा लगा लिया। हालांकि परिजनों ने समय रहते उसे फंदे से उतारकर निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया था, लेकिन 2 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए मौत से जिंदगी की जंग हार गई और निजी अस्पताल में उपचार के दौरान इसकी मौत हो गई। बुलवाने में भी आई थी। 1 साल करीब 4 महीने के लगभग हो गई थी शादी को। इन्होंने 1 महीने के लगभग थे, इन्होंने नहीं प्रॉब्लम दहेज या कोई भी चीज़ देने के बाद भी पेशाजी करते थे लड़की को। उसकी खबर आती थी, ठीक है, फिर ये भी कभी कभी फिर अम्मा को इमरजेंसी आना पड़ता था। आके देखते थे, मार लड़ाई करके रखते थे। कभी भी हमको खाना पीना की कोई पूछते नहीं। चलो हमने कोई बात नहीं, अभी नई नई मम्मी बोली कि ऐसा भी नई नई शादी हुई, अभी धीरे धीरे सेट हो लेंगे, ये हो जाता है कि नहीं। ये फिर भी नहीं माने। फिर उसके बाद फिर 2-3 बार ऐसे ही हुआ करीब। फिर उसके बाद हमारे पास ये है ना लाली पे लड़का हुआ, तो उसकी लड़के की कुछ भी देखा बारी इनकी माता नहीं करती। इनकी माता इस लड़की को ज़्यादा प्रयास करती थी शुरू से ही। मारपीट तो उन्होंने भरपूर की है माता जी ने, इनकी ने, जो कृष्ण जी है ना उसकी माता ने बहुत भरपूर मारी है हमारी बिटिया शुरू से। और उसको क्या कहते थे, पागल है ऐसे करके उसको टॉर्चर करते थे। छोटा वाला जो पंकज है वो, ये और ये कृष्ण है और इनके पिताजी हैं। जो एक बंदा था वो क्या नाम है उसका, काशी बोलते हैं, लेकिन वो इतना बंदा सही था। फिर भी वो उसकी मैंने शिकायत नहीं, कविता ने मेरी शिकायत नहीं, मुझे से नहीं बोली थी उसने कि मेरा देवर करता है, लेकिन इनकी शिकायत आती थी सगरों की। पर मैंने कि चलो कोई बात नहीं है, मैंने कि घर में रह जाती है बात। उसके बाद लड़की आ जाती है घर पर, तो बच्चे की नका देखा बारी कर देते, ये आते हैं फिर बुलाने। ये बोले कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कि ठीक है भाई, कोई ना होगा। मैंने कि चलो अब की। और पुलिस कंप्लेंट भी की आप लोगों ने? कोई पुलिस कंप्लेंट भी हुई थी? कंप्लेंट क्यों नहीं की, मम्मी ने नहीं कर दी थी। मैं बोल रहा था इन्होंने इतना मारा है, लाल पड़ रही थी बाद दिन मम्मी से। मम्मी बोली कि घर बिगड़ जाएंगे, रहने दे। तो फिर मम्मी की बात मान के थोड़ा हम डाउन हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारी लड़की को हम ले आए थे। उसके बाद ये बोले कि भाई अब ऐसा नहीं होगा, चलो मैंने कोई बात नहीं, भेज दी। फिर उसके 15-20 दिन बाद 1-2 बार फ़ोन भी किया उसने, इन्होंने नहीं फांसी लगी, मार दी वो लड़की। फांसी लगी? हाँ, क्योंकि हमको हॉस्पिटल में पता पड़ी कि फांसी लगी है इसको। डॉक्टर थे, हम पहुँचे कि डॉक्टर साहब क्या हुआ। हमको फ़ोन आया ऐसे ही, तो हम सीधे हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर साहब थे, बोले, मैंने डॉक्टर साहब क्या हुआ कि फांसी का केस है कप्तान का। मैंने अच्छा सर, ये बात हुई थी। तो आपको ये लग रहा है कि फांसी लगा के हत्या की है? हत्या की। कौन कौन शामिल हो सकते हैं इसमें? शामिल इसमें इनकी माता जी हैं सकते फर्स्ट नंबर। फिर उसके आदमी बिन तो कुछ होता ही नहीं है। पहले इसका देवर है, बहुत तेज है, पंकज है उसका नाम। और पिताजी हैं ये तो शुरू से गाली देते थे। तो ये सब लोग मिली ही भक्त है इनके। हस्बैंड तो मैन है ही है ना उसमें। हस्बैंड को के गड्डी किसी अपनी पत्नी को कोई पिटते हुए देखेगा? वो काम धंधा करता नहीं है, घर से चलता था तो पिटेगा ही। पीटता हुआ देखा वो पीट भी पीटेगा। ये कहानी थी इस घर की। तो पुलिस को दे दी शिकायत आपने? हाँ, पुलिस को भी दी और एक बार और देनी है अभी। वो शिकायत अभी और देनी है हमको, क्योंकि इन्होंने हमारी बिटिया ना जान मूड़ के, क्योंकि हमने देखा था इस चीज़ को 3-4 महीने से लगातार हम जाते थे 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, ओनली यही मैटर मिलता था। और कहते थे क्या करेगा भाई। मम्मी मेरे को शांति, मैंने मम्मी से बोली थी कंप्लेंट कर दो। मम्मी बोली कि अब यही बिटिया आया, अब ये जाके संग कितना हो तुमने करो, कहाँ से पैसा लगा के दो, इनकी पूर्ति करी, फिर भी जी पूर्ति पे शामिल ना रहे। इनने फिर भी मांग तो शुरू से रही इन लोगों की। क्या मांगते थे? मांग यही शिफ्ट वगैरह गाड़ी दे दो, अभी तो बुलेट दी है, ऐसे क्या हो जाएगा, वो सब इनके नए नए काम थे। फिर ऐसे ही इन्होंने मतलब ज़्यादा लड़की को फिर इन्वॉल्व किया, तो उसने या इन्होंने, मेरे को नहीं पता, नहीं जहाँ तक है तो इन्होंने ही लड़की की जो पिटासी होती तो इन्होंने ख़त्म कर दिया उसको। उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल में पता था उसमें कुछ सांस नहीं थी। क्या मेरे को कार्रवाई पता, चाहते हैं आप? क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई ज़्यादा बंद होंगे उसमें, और क्या है।
बंद होने चाहिए। वही मामले में जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिल चुकी है और इस मामले में बनती कार्रवाई की जाएगी। ये मामला है, इन्हें दरखास्त दी है अपना अशोक कुमार सनोक ब्रज बिहारी ने। अगर भाई मेरी बहन को दहेज के लिए परेशान करते थे और फांसी लगा के इन्हें मार दिया, जो अपने गुरु नानक हॉस्पिटल में वो डेड घोषित कर दी। इन्हें दरखास्त दे दी, इनकी कार्रवाई कर रहे हैं। डेड बॉडी सुबह पोस्टमार्टम करवा के इनके हवाले कर दी जाए। हॉस्पिटल में कब लाया गया था उसको कल ले आया गया था हॉस्पिटल, कल गुरु नानक हॉस्पिटल में। मृतका का नाम क्या है, कितनी उम्र हो गई थी? मृतका का नाम है अपने कविता, उम्र 27 साल। और पति का नाम क्या है? पति का नाम कृष्ण, निवासी बुलवाना। मृतका के परिजनों ने क्या शिकायत दी है, किस किस के नाम लिखवाए हैं? मृतका के परिजनों ने यही शिकायत दी भैया दहेज के लिए परेशान करते थे और कल हमारी लड़की को अपने फांसी लगा के इन्हें मार दिया। जो यहाँ गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट कराई थी, दौरान इलाज वो एक्सपायर हो गई। नामजद लोग कितने हैं? नामजद 4-5 लोग हैं। कृष्ण, पंकज, रामू, कमलेश, टिक्कम। अभी किसी को हिरासत मिली है? अभी किसी को हिरासत मिली, अभी दरखास्त दी इनने, अभी कार्रवाई करके कल जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी कराएंगे। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।